नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ गेहूं की दो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है पिछले 2 से 3 साल में सबसे अधिक उत्पादन देकर जाती है। पूरे भारत में सबसे अधिक लगाई जाने वाली वैरायटी है और सबसे अधिक किसान भाई इसको पसंद करते हैं और रोगों से सहनशील ये वैरायटी है और सबसे अधिक उत्पादन ये हर साल देकर जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं कि ये दोनों वैरायटी खाने के लिए सबसे बेस्ट हैं या फिर नहीं। किसान भाइयों, ये दोनों वैरायटी खाने के लिए सबसे बेस्ट हैं। इनकी रोटी एकदम सफेद आती है और खाने में काफी स्वादिष्ट ये वैरायटी लगती है। किसान भाइयों, यदि अब की बार इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन इनका टेस्ट है खाने में। किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे रोगों के बारे में। ये दोनों वैरायटी रोगों से सहनशील है, अर्थात इनके अंदर रोग देखने नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में। पहले नंबर पर जो वैरायटी आती है श्रीराम कंपनी की श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है। सबसे बेस्ट वैरायटी है, किसानों की सबसे नंबर 1 पसंदीदा वैरायटी है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में ये वैरायटी लगाई जाती है। पहले बात करेंगे इसकी हाइट के बारे में। तो हाइट इसकी लगभग 90 सेंटीमीटर से लेके 95 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि हाइट ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण ये वैरायटी गिरती भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में कि ये वैरायटी किस टाइम लगाई जाती है, बेस्ट समय क्या होता है। किसान भाई, अक्टूबर का लास्ट सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह ये सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि अक्टूबर का जो लास्ट वाला वीक होता है उसमें लगा सकते हैं, या फिर नवंबर का जो स्टार्टिंग वाला वीक होता है उसमें आप लगा सकते हैं। ये सबसे उचित समय माना जाता है श्री राम सुपर 303 गेहूं का। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। सिंचाई भी कम से कम इसमें लगानी पड़ती है, लगभग 5 से 6 सिंचाई के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। अगर बात करें इसकी पकने की अवधि के बारे में, तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन लेती है और ये पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, जिस टाइम पर किसान भाइयों आप इसके बीज को अपने खेत में लगाओगे तो प्रति एकड़ में कितना बीज पर्याप्त माना जाता है बिजाई के लिए। तो बिजाई के लिए लगभग 40 से 45 किलो बीज सबसे उचित माना जाता है। इससे अधिक यदि आप लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण उत्पादन भी कम निकल कर आएगा। अब बात कर लेते हैं लाइन से लाइन की दूरी। लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर धरनी है। ध्यान रखें किसान भाइयों, 40 से 45 किलो ही आप प्रति एकड़ में इसका बीज डालें बिजाई के लिए, इससे ज्यादा नहीं डालें, वरना आने वाले समय में उत्पादन आपको कम देखने मिलेगा और आपके पैसे पूरे वेस्ट जाएंगे। रोगों से सहनशील वैरायटी है, खाने में काफी अच्छी लगती है। अब बात कर लेते हैं ये वैरायटी किन किन स्टेट के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। किसान भाई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा इत्यादि स्टेट में काफी अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छा उत्पादन निकाल कर देकर जाती है। किसान भाइयों, बात करें कि जो नॉर्मल मिट्टी होती है और जो उपजाऊ मिट्टी होती है, क्या दोनों में लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों प्रकार की आप मिट्टी में लगा सकते हैं। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी तो उपजाऊ ही होती है क्योंकि उसमें उत्पादन ज्यादा निकल कर आएगा। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गेहूं हल्की हो गई, काफी बेहतरीन होती है नॉर्मल मिट्टी में भी, क्योंकि वैरायटी ही इतनी अच्छी है। किसान भाइयों, तो श्री राम कंपनी की सुपर 303 वैरायटी आप लगाएं, काफी अच्छा आपको उत्पादन देखने मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी भी किसान भाइयों की काफी पसंद है और हर साल ये वैरायटी लगाई जाती है। ये दोनों वैरायटी हम जो आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं, ये लगभग 2 से 3 साल का पहला इनका मैंने रिकॉर्ड देखा था, किसान भाइयों का अनुभव पूछा था, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम ऐसे अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, सारी वीडियो रिसर्च के ऊपर ही होती हैं, तभी हम अपलोड करते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को पसंद हो सके। इसलिए किसान भाई जो हैं हमें काफी अपना प्यार भी दिखाते हैं, वीडियोस भी अच्छी चलती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। दूसरी वैरायटी है DVW 303। ये भी काफी अच्छी वैरायटी किसान भाइयों। इसे 2021 में विकसित करा गया था, करण वैष्णवी के नाम से इसको विकसित करा गया था 2021 के अंदर। और बात करें रोगों से सहनशील ये वैरायटी है या फिर नहीं। किसान भाई, ये भी वैरायटी रोगों से सहनशील है। इस वैरायटी के अंदर भी किसी भी प्रकार का रोग देखने नहीं मिलता है। यदि बात करें बोने के समय के बारे में, बेस्ट समय क्या माना जाता है, तो शुरुआत में आप अक्टूबर में 25 अक्टूबर से लगाकर
15 नवंबर तक आप इस गेहूं को लगा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वाला आपको उत्पादन देखने मिलेगा और रोगों से सहनशील ये वैरायटी है। अब बात कर लेते हैं पकने की अवधि के बारे में। ये वैरायटी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, लगभग 135 दिन से लेके 140 दिन लेती है और ये पककर तैयार हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी पैदावार के बारे में। तो पैदावार भी इसकी बढ़िया देखने मिलती है, लगभग 28 कुंटल से लेके 32 कुंटल इस वैरायटी की पैदावार देखने मिल जाती है। अगर बात करें लंबाई के बारे में तो 95 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई देखने मिलती है, जो कि कम हाइट होती है, जिसके कारण ये वैरायटी गिर भी नहीं पाती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई कम करनी पड़ती है इस वैरायटी में, लगभग 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है और लगभग 4 से 5 सिंचाई के अंदर ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। पकने की अवधि मैंने आपको बताई दी है, 135 से 140 दिन लेती है और रोगों से सहनशील ये वैरायटी है। खाने की बात करें किसान भाई, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट ये वैरायटी लगती है और ये फसल अर्थात ये गेहूं की जो वैरायटी है गिर भी नहीं पाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों वैरायटी के प्राइस के बारे में, मार्केट प्राइस कितना रहेगा। किसान भाई जो बीज की दुकान होती है, जहाँ पर बीज वगैरह आप दवाई वगैरह लेकर आते हैं, वहीं पर ये वैरायटी आसानी से मिल जाएगी। हर स्टेट में, हर राज्य में ये वैरायटी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये लगभग लगभग हर ही स्टेट में ये वैरायटी होती है किसान भाई। यदि बात करें प्राइस की तो 40 किलो का बैग आता है, 40 किलो का बैग 2600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिलता है। क्योंकि हर हर राज्य में अलग अलग प्राइस होता है, वो आपके यहाँ पर डिपेंड करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 2500 से लेकर 3000 के बीच में ही आपको प्राइस देखने मिलेगा। बात करें कौन कौन से स्टेट के लिए ये वैरायटी सबसे उत्तम मानी जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा इत्यादि स्टेट के लिए सबसे बेस्ट ये वैरायटी मानी जाती है। किसान भाई ये दोनों वैरायटी काफ़ी पावरफुल वैरायटी हैं, हर साल मार्केट में तहलका ही मचा देती है, क्योंकि हम वीडियो रिसर्च करने के बाद ही लेकर आते हैं। अगर हो सकेगा तो बहुत जल्दी किसान भाइयों का जो फीडबैक है, किसान भाइयों से भी आपको डायरेक्ट मिलवाएंगे और पिछले साल जिन किसान भाइयों ने ये वैरायटी लगाई थी उनका क्या अनुभव रहा था, आपको लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, इस प्रकार की वीडियो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगी। किसान भाई ये थी आज की जानकारी, दोनों वैरायटी की जानकारी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से दे दी है। यदि आप चाहते हैं दूसरी वैरायटी लगाना, यदि आप दूसरी वैरायटी की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर बताना किसान भाइयों। दोनों वैरायटी बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देकर जाएंगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर करना, ताकि उन किसान भाइयों को पता चल सके कि 2025 के अंदर हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो ये थी किसान भाइयों श्रीराम सुपर 303 की जानकारी और इसी के साथ साथ दूसरी वैरायटी थी हमारी DVW 303 की जानकारी। सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। यदि हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्रत्येक किसान भाई को शेयर जरूर करना, ताकि और किसान भाइयों को भी पता चल सके कि कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट होती है। किसान भाइयों इनसे अलग जो वैरायटी पिछले साल किसान भाइयों ने लगाई थी और उत्पादन अच्छा निकल कर आया था, उससे रिलेटेड किसान भाइयों से हम बात करेंगे।